योगी जी, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो गाजियाबाद में केवल सलामत मियां पत्रकार नहीं है, उनके अलावा और भी पत्रकार हैं और आप इस देश की आखिरी उम्मीद और आशा हैं। और मित्रों, वो ही हुआ 164 के बयान मैनिपुलेट किए गए, पीड़ित पक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से दबाया गया और उस लड़की ने बयान बदल लिए, सॉफ्ट कर लिए, कुछ भी कह सकते हो। आज केवल अंशु चौधरी के ऊपर रेप सिद्ध करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। और हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, मैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की ईमानदारी के ऊपर आज एक बात करना चाहता हूं आपसे। 21 अगस्त को गाजियाबाद कविनगर थाना क्षेत्र की एक लड़की अपने कथित मंगेतर के साथ ऋषिकेश जाती है घूमने के लिए, और वो कथित मंगेतर अंशु चौधरी अपने मित्रों को बुला लेता है। मित्रों, जब वो लड़की वापस गाजियाबाद आती है, उस दिन था 22 अगस्त, वो लड़की मरण अवस्था में उसके घर के पास फेंक गए वो लड़के। अगर उसकी हालत को आप देखो, उसके शरीर पर, चेहरे पर दांतों के गहरे जो घाव हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि उसके साथ बहुत बड़ी दरिंदगी और हैवानियत हुई है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल गोलमोल कर दिया है। परिवार वालों ने 22 अगस्त को पुलिस को सूचना दी, 24 अगस्त को पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की और 6 दिन तक उस लड़की का 164 का बयान भी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? इसलिए कि उनको, जो दरिंदे हैं, उनको एक समय मिल जाए चीजों को मैनिपुलेट करने का। कमिश्नरेट में जो बड़े साहब हैं, जो बहुत ईमानदार साहब हैं, उनके मुंह में भी दही जम गई। उसका कारण यह था कि उन दरिंदों में एक लड़का सलामत मियां, जो यहां के अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार घोषित करते हैं और कथित रूप से पत्रकारों को गुरु बनने की कोशिश करते हैं, उनका बेटा मुस्तफा भी था। और ये बड़ी साहब की खुद की मजबूरी नहीं है, ऐसे ही मजबूरी नहीं बन गई। गाजियाबाद के बड़े बड़े संगठन, व्यापार मंडल, जागरण करने वाली कमेटियां, सबने अपने सिर पर सलामत मियां को बैठा लिया। गाजियाबाद में यदि कोई जागरण होगा, उसका रिबन सलामत मियां काटेगा। मंदिर का अनावरण होगा, उसका सलामत मियां काटेगा, क्योंकि कोई सनातनी इस गाजियाबाद में अब कोई बचा नहीं है। इसलिए आज वो इतना ताकतवर है और अपनी जिहादी मानसिकता को पूरा बल देकर और आगे ट्रांसफर अपनी औलाद में भी उसने ट्रांसफर कर दिया है। यह जिहादी मानसिकता की पराकाष्ठा है, लेकिन पुलिस ने इसमें चींटी तक नहीं चलाई। कल सूर्य बुलेटिन की टीम ने इस बात को उठाया तो एसीपी साहब ने कहा कि आज 164 के बयान हुए हैं, उसका अवलोकन के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ाया जाएगा। और मित्रों, वो ही हुआ, 164 के बयान मैनिपुलेट किए गए, पीड़ित पक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से दबाया गया और उस लड़की ने बयान बदल लिए, सॉफ्ट कर लिए, कुछ भी कह सकते हो। आज केवल अंशु चौधरी के ऊपर रेप सिद्ध करके पुलिस ने जेल भेज दिया है और बाकी तीनों को नॉर्मल धारा में निरुद्ध कर दिया है। और हो सकता है वो तीनों आरोपी मुस्तफा के सहित जेल ना गए हों। इस बात की आने वाले कल पता चलेगी कि वो जेल गए हैं या नहीं गए। अंशु चौधरी को जेल भेज दिया है। योगी जी, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो गाजियाबाद में केवल सलामत मियां पत्रकार नहीं है, उनके अलावा और भी पत्रकार हैं और आप इस देश की आखिरी उम्मीद और आशा हैं। इस बात का संज्ञान अवश्य लें कि आपके अधिकारी अनगरल रूप से प्रभाव में आकर के बहुत सारी बातों को दबा देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुकदमा संख्या 276/23 प्रिंसिपल के खिलाफ लिखा गया था। 150 लड़कियों ने, नाबालिग 13 और 14 साल की लड़कियों ने उसके खिलाफ यौन शोषण में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नरेट उस प्रिंसिपल को एक रात जेल नहीं भेज पाई, उल्टा उसे मैनिपुलेट करके उसे जमानत दे दी गई, टेक्निकल फॉल्ट करके, जिससे उसे कभी जेल जाना ना पड़े। आप चेक करा लेना।
मित्रों कल फिर मिलूंगा इस मुद्दे के साथ में और आपको इस मुद्दे का जरूर अपडेट दूंगा। हर हर महादेव।